हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 13 जनवरी और 13 जनवरी करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इकोनॉमिक्स कराई जा रही है फ्रॉम बेसिक लेवल टू हायर लेवल। आपको क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना है, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में इकोनॉमी का फोल्डर है, जिसमें ऑलरेडी मैं 10 लेक्चर 10 लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स अपलोड कर चुका हूं। जल्दी ही आपकी पूरी इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दूंगा लेक्चर बाय लेक्चर। क्लियर? चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली which country has joined UN Committee of Expert on Big Data and Data Science for Official Statistics? मीन्स UNCRD ये अभी किस कंट्री ने ज्वाइन करा रिसेंटली? देखो, ये हमारी कंट्री है, इंडिया ने अभी इसको ज्वाइन किया है। अब ये यूएन बॉडी है, यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, तो अब इसका काम हम बताएंगे, दैट इज कॉल्ड बिग डेटा। बिग डेटा क्या है? बिग डेटा के बारे में वी कैन से इसकी स्टडी करना, इसका एनालिसिस करना, एंड देन आफ्टर फाइंड आउट दैट व्हाट इज द यूजेबिलिटी ऑफ बिग डाटा इन फ्यूचर। देखो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक रिपोर्ट बताई थी, जिसका रिपोर्ट का नाम था फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025। क्या है? फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025। ये रिपोर्ट किसने पब्लिश करी थी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। कौन ने? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। क्लियर? WEF ने ये पब्लिश करी थी। अब इसका मेन मोटिव क्या था रिपोर्ट का? देखो, इन्होंने क्या किया था, 3 फील्ड के नाम दिए थे, जो कि फील्ड फ्यूचर में सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड करेंगी। और वो कौन कौन सी फील्ड है? पहली फील्ड बताई थी इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन आफ्टर बिग डेटा, और थर्ड फील्ड बताई थी सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट स्पेशलिटी। क्या है? सिक्योरिटी मैनेजमेंट स्पेशलिटी। ये 3 फील्ड बताई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट के अंदर, फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट में, जिसमें 3 फील्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन आफ्टर बिग डाटा, देन आफ्टर सिक्योरिटी मैनेजमेंट स्पेशलिटी। ये 3 फील्ड सबसे ज्यादा जॉब देंगी फ्यूचर के अंदर। और बिग डाटा के लिए, बिग डाटा की स्टडी एनालिसिस करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने कमीशन भी बनाया था। अभी इसको रिसेंटली इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है। याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलते अपन आगे। नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च ऑफ द नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम? देखो, आप देख पा रहे होंगे, ये है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल। और ये कौन है? ये मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे। क्या है? इसके मिनिस्टर है। और ये फॉर्मर सीएम ऑफ आसाम भी है, आसाम के सीएम भी रह चुके हैं। अब इन्होंने अभी एक नेविगेशन सिस्टम स्टार्ट किया है, जिसका नाम है नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम। ये किसने स्टार्ट किया है? सर्बानंद सोनोवाल, जो कि यूनियन मिनिस्टर है। अब इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, कि इनलैंड वाटरवे। क्या है? इनलैंड वाटरवे एक डिस्कशन पॉइंट बन गया है इन वर्ल्ड और इन इंडिया, क्योंकि इंडिया पर ह्यूज अमाउंट ऑफ रिवर है, कई सारी रिवर है इंडिया में, और इस रिवर का यूटिलाइजेशन कई सारा हो सकता है, जिसमें से एक यूटिलाइजेशन है इनलैंड वाटरवे। वी कैन से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू दिस रिवर बाय यूजिंग कार्गो। कार्गो का यूज करके हम जब इनलैंड और रिवर से जब ट्रांसपोर्ट करें, किसका? गुड्स एंड सर्विस का, दैट इज कॉल्ड इनलैंड वाटरवे। अब इसी को एनहांस करने के लिए वी कैन से एनहांस दी सिक्योरिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ इनलैंड वाटरवे। इनलैंड वाटरवे की सिक्योरिटी और एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए
क्या है, नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम स्टार्ट किया गया है। क्लियर, याद रखोगे। अब मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में एक मैंने आपको स्कीम भी बताई थी, अगर आप मेरे रेगुलरली लेक्चर देखते हो तो आपको एक स्कीम भी बताई थी मैंने, जो करंट अफेयर, डिटेल का करंट अफेयर पढ़ाता हूं मैं आपको रेगुलरली, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी, जिसमें मैंने आपको एक न्यूज स्कीम बताई थी, इन्हीं मिनिस्टर ने लॉन्च करी थी, जलवाहक स्कीम। क्या बताई थी? जलवाहक स्कीम। अब ये क्या है? जलवाहक स्कीम क्या था? इनलैंड वाटरवे को इंडिया में एनहांस करने के लिए हमने क्या किया था, इन मिनिस्टर ने और हमारी इंडिया ने इनलैंड वाटरवे को एनहांस करने के लिए एक स्कीम निकाली थी, जलवाहक स्कीम। क्लियर। अब जलवाहक स्कीम जो है, देखो आप याद रखना, ये स्कीम में 3 नेशनल वाटरवे को ध्यान दिया था। कौन से? एक था गंगा, दूसरा वी कैन से ब्रह्मपुत्र, और थर्ड बराक रिवर। और बराक रिवर कहां है? मणिपुर में, याद रखना। तो क्या है, सर्बानंद सोनोवाल ने ये सिस्टम स्टार्ट किया, याद रखना, सिंपल है। Which medical college and research institute has been chosen by Indian Council of Medical Research to set up South India first infection disease research and diagnosis laboratory? देखो ये इंडिया में, साउथ इंडिया में पहली बार एक ऐसा डायग्नोसिस लैब सेटअप हुआ है, और ये किस मेडिकल कॉलेज में? आईसीएमआर मींस इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने सेटअप किया है। ये सेटअप करा है बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये अभी सेटअप किया है। क्लियर, ये लैब सेटअप करी है। अब इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा फोकस ऑन डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्टियस डिसीज caused by बैक्टीरिया, वायरस, ETC। क्लियर। इसी को डायग्नोस करने के लिए जो बीमारियां फैल रही हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजिया, ये कई सारी चीजों से बीमारी फैल रही है, इनकी इलाज करना, इनको डायग्नोसिस करना इस लैब का मेन काम होगा। और साउथ इंडिया की ये पहली लैब है जो कि आईसीएमआर वी कैन से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहां पर? बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में सेटअप करी है। याद रखोगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2025 रिपोर्ट? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सर आप तो हर क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपोर्टेंट बोलते हो, क्योंकि मैं क्वेश्चन ही वही कवर करता हूं जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट होती है। मैं सिर्फ ओनली 7 या 10 क्वेश्चन या मैक्सिमम 12 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बट उसको हर एस्पेक्ट से बताऊंगा, ऐसे बकवास ना कराऊंगा, बिना वजह का क्वेश्चन बना दूं कि एक क्वेश्चन को कई तरह से बना दूं। मैं बना सकता हूं, इवन इट इज वेरी इजी टास्क फॉर मी, मैं आराम से कर सकता हूं, बट मेरा टास्क नहीं है। मैं आपको उस एस्पेक्ट को कई बार बता दूंगा उसी क्वेश्चन में। तो आप एक क्वेश्चन से कम 10 क्वेश्चन बना सकते हो, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। देखो क्या है कि अभी यूनाइटेड नेशन ने एक अभी रिपोर्ट निकाली है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2025 रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट का मेन मोटिव क्या है? इस रिपोर्ट का मेन मोटिव है वर्ल्ड की इकोनॉमिक सिचुएशन को बताना। अब इसमें वर्ल्ड की इकोनॉमिक सिचुएशन तो बताई होगी, इवन इंडिया की कंट्री की भी सिचुएशन बताई होगी कि इंडिया की फ्यूचर में इकोनॉमी कितनी होने वाली है। तो इस रिपोर्ट में बोला गया है कि इंडिया वुड ग्रो बाई 6.6% GDP in 2025 and 6.7% in 2026। याद रखना, ये 2 साल में इतनी जीडीपी रहेगी इंडिया की, इस यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में बोला गया है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म एट भारत क्लाइमेट फोरम 2025?
क्या है कि भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है। किस मिनिस्टर ने? पीयूष गोयल ने। कहां पर? कि भारत क्लाइमेट फोरम चल रहा था 2025 का दिल्ली के अंदर। कहां पर? न्यू दिल्ली के अंदर ये फोरम चल रहा था और पीयूष गोयल साहब ने भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है यहां पर। अब ये क्या करेगा? देखो क्या होता है कि आप जानते हो क्लीन टेक से मतलब क्लीन टेक्नोलॉजी, वी कैन से, जो कि जिनसे कोई भी ग्रीन हाउस इफेक्ट की डिफिकल्टी ना हो, क्लाइमेट चेंज की डिफिकल्टी ना हो, दैट इज कॉल्ड अ क्लीन टेक्नोलॉजी। और क्लीन टेक्नोलॉजी का यूज करना इन सोलर, इन विंड एनर्जी, इन डिफरेंट हाइड्रोजन एनर्जी, दैट इज अ मेन मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। समझ गए? क्लीन टेक्नोलॉजी का यूज करना फ्यूचर में जिससे क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम ना हो, दैट इज अ मेन मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। याद रखोगे, सिंपल है। PM Modi has inaugurated JED March tunnel at which state union territory of India? वेरी इंपोर्टेंट। इस पे तो मतलब जितने इंपोर्टेंट लगा सको उतने लगा देना। जेड मॉर्च टनल। और ये सुनने के बाद, इसको सुनने के बाद आपका मन करेगा, जो टूरिस्ट वीकेंड से बाहर जाना घूमना फिरना पसंद करता है उसको बड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि क्या है, सोनमर्ग के बारे में तो आपने सुना होगा, बड़ी अच्छी बर्फ पड़ती है वहां पर, क्लियर, कश्मीर में। क्लियर? अब क्या है दोस्तों कि पहले क्या होता था कि बर्फ गिरने के कारण सोनमर्ग का रास्ता बंद हो जाता था, क्योंकि बर्फ इतनी ज्यादा वीकेंड से कलेक्ट हो जाती थी कि रास्ता बंद होने पड़ता था। क्लियर? कई सारे लोग फंस भी जाते थे। तो क्या टूरिस्ट का मजा नहीं ले पा रहे थे लोग वाग। तो इस वजह से, या ये भी रीजन है, या फिर डिस्टेंस कम करने के लिए एक टनल बना दी गई जो कि कश्मीर टू लद्दाख को कनेक्ट करेगी। क्या करेगी? कश्मीर से लद्दाख को कनेक्ट करेगी। और इसकी डिस्टेंस है सिर्फ ओनली 6.5 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर की टनल बनाई है, डबल साइड टनल। देख पा रहे होंगे आप कितनी प्यारी टनल बनाई है और ये बन चुकी है। और मोदी साहब ने इसका इनॉग्रेशन भी कर दिया है। और ये जम्मू कश्मीर में है। याद रखोगे, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जेड मॉच टनल, ये आपको आना ही है कि जेड मॉच टनल किस स्टेट में बनी है और किस किस को कनेक्ट करेगी। तो कनेक्ट किसको करेगी? कश्मीर टू लद्दाख। क्लियर? कश्मीर टू लद्दाख। और इसकी डिस्टेंस होगी 6.5 किलोमीटर। याद रखना, वेरी सिंपल क्वेश्चन। What is the name of portal launched by government to make genome data accessible to research in India and abroad? क्या है? आप देख पा रहे होंगे, ये है डॉक्टर जितेंद्र सिंह और यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और इन्होंने अभी एक वीकेंड से पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर पोर्टल। क्या है? इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर पोर्टल लॉन्च किया है। और इस पोर्टल का मेन मोटिव है कि इंडियन साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स कैन एक्सेस टू 10,000 genome in India and world। वी कैन से वर्ल्ड की रिसर्च को भी एक्सेस कर सकते हैं हमारे इंडियन साइंटिस्ट। अगर जेनोम सीक्वेंसिंग हमें पता चल जाएगी तो मालूम है आपको कि कई सारी बीमारी का तोड़ निकल जाएगा। समझ गए? जेनेटिक बीमारी का तोड़ भी निकल जाएगा। क्लियर? तो इसी के साथ वी कैन से 13 और 12 जनवरी दोनों दिन के मैंने आपको करंट अफेयर के एमसीक्यू करा दी हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हम कल नए करंट अफेयर साथ। क्लियर? तब तक के लिए जय हिंद।